स्वागत है। आज हम पड़ताल कर रहे हैं नेपोलियन हिल की बहुत ही मशहूर किताब सोचें और अमीर बने की। हाँ, 1937 में छपी थी ये। पर कमाल की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक माने जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि हिल के हिसाब से सफलता और दौलत पाने का आखिर राज क्या है। असल में किताब का जो निचोड़ है वो एक ही वाक्य में आ जाता है। क्या है वो? अगर मन किसी चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर यकीन भी कर सकता है तो उसे वो हासिल भी कर सकता है। सुनने में बहुत शक्तिशाली है। और ये सिर्फ हवा में कही बात नहीं है, जैसा आपने कहा। हिल ने बाकायदा रिसर्च की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई 500 से ज्यादा सफल लोग, अब सोचिए, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज शामिल थे इसमें। और उसी अध्ययन से उन्होंने सफलता के 13 सार्वभौमिक सिद्धांत निकाले। तो चलिए फिर इन 13 कदमों या सिद्धांतों को थोड़ा करीब से देखते हैं। हिल कहते हैं कि सब कुछ दिमाग में शुरू होता है। तो पहला कदम है इच्छा, डिजायर। पर ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तीव्र, एक जुनून वाली इच्छा होनी चाहिए किसी लक्ष्य के लिए। हिल ने खुद लिखा है, सिर्फ चाहने से दौलत नहीं मिलती। हाँ। लेकिन दौलत की ऐसी इच्छा करना जो जुनून बन जाए, वो जरूर दौलत दिलाएगी। ये शुरुआती बिंदु है हर उपलब्धि का। तो मतलब सिर्फ सोचना कि हाँ मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है, वो एक जलन होनी चाहिए अंदर। एकदम। और इसके साथ ही जुड़ा है दूसरा कदम, विश्वास, फेथ, यानी खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट यकीन। सिर्फ इच्छा काफी नहीं अगर विश्वास ना हो। और इस विश्वास को मजबूत कैसे करें? हिल ने इसका भी तरीका बताया है। हाँ, उन्होंने बात की आत्म सुझाव की, ऑटो सजेशन। मतलब लगातार सकारात्मक बातें दोहराना, खुद को यकीन दिलाना कि आप ये कर सकते हैं। ये एक तरह से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा, तो इच्छा, विश्वास और फिर आत्म सुझाव से उसे पक्का करना, ये हो गई दिमागी तैयारी। लेकिन इसके बाद सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर आता है विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल का मानना था कि सामान्य ज्ञान या डिग्रियां उतनी जरूरी नहीं जितना वो खास ज्ञान जो आपके लक्ष्य के लिए चाहिए। चाहे वो कहीं से भी सीखा हो, अनुभव से या... हाँ, अनुभव से, ट्रेनिंग से, कहीं से भी। और ज्ञान हासिल करने के बाद आती है कल्पना, इमेजिनेशन। नए आइडिया सोचना, उन्हें हकीकत में बदलने के तरीके खोजना। कल्पना तो मतलब आइडियाज जनरेट करना। लेकिन आइडियाज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, असल चीज तो उन्हें अमल में लाना है। सही कहा। और यहीं पर काम आती है संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और साथ ही फौरन निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन। अच्छा, ये निर्णय वाली बात दिलचस्प है। हाँ, हिल ने पाया कि कामयाब लोग फैसले तुरंत लेते हैं, और अगर बदलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर, धीरे धीरे। जबकि असफल लोग, वो शायद फैसले लेने में देर करते हैं और बदलते चलती हैं। बिल्कुल। टालमटोल हिल के हिसाब से सफलता का बड़ा दुश्मन है। और अगर प्लान फेल हो जाए तो हार मान ले? नहीं, हिल कहते हैं इसे सिर्फ एक अस्थायी हार समझो। प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। और यहीं पर शायद वो सबसे जरूरी गुण आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। मतलब लगे रहना, हार ना मानना। मुझे लगता है यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं ना? एकदम। सफलता के बहुत करीब आकर हिम्मत हार जाते हैं कई लोग। बिना दृढ़ता के बाकी सब सिद्धांत अधूरे हैं। इच्छा शक्ति को इच्छा के साथ मिलाना ही दृढ़ता है। ये सफर काफी मुश्किल लग सकता है अकेले। हाँ, इसीलिए हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति पर बहुत जोर दिया। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे भरोसेमंद, समझदार लोगों का एक ग्रुप बनाना जो एक ही लक्ष्य की दिशा में सोचें, एक दूसरे को सलाह दें, हौसला बढ़ाएं। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये विचारों और ऊर्जा का एक तालमेल है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब दूसरों की दिमागी ताकत का भी इस्तेमाल करना। और बाकी के सिद्धांत, जैसे वो अवचेतन मन, छठी इंद्री, वो क्या है? हाँ, वो थोड़े उन्नत चरण हैं। जैसे अवचेतन मन को समझना और उसे भावनाओं और विश्वास के जरिए प्रभावित करना, या मस्तिष्क को एक रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग स्टेशन की तरह देखना। और छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, वो एक तरह का अंतर्ज्ञान है। हिल मानते थे कि जब आप पहले के सिद्धांतों में माहिर हो जाते हैं, अनुभव बढ़ता है, तो ये गहरी सूझबूझ अपने आप विकसित होती है। ये सब अपने आप आता है जब आप पहले के कदमों पर सही से चलते हैं। तो मतलब
सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। जैसा हिल ने कहा, सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो हिल का सफलता का फॉर्मूला क्या हुआ? मेरे हिसाब से ये है, तीव्र इच्छा, हाँ, साथ में पक्का विश्वास, ठीक है। फिर एक ठोस योजनाबद्ध कर्म, उस पर टिके रहने की दृढ़ता, बहुत जरूरी। और सही लोगों का साथ, यानी मास्टरमाइंड समूह। इन सबको मिला दें तो नतीजा है सफलता। और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है ना? ये तो जिंदगी के किसी भी लक्ष्य पर लागू हो सकता है। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा हासिल करने का ये एक तरह का नक्शा है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है। मान लीजिए कोई इन सिद्धांतों का इस्तेमाल तो करे, लेकिन वो अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान कई लक्ष्यों में बांटने के बजाय सिर्फ एक खास लक्ष्य पर केंद्रित कर दे पूरी तरह से, तो उसके नजरिए में, उसके नतीजों में क्या फर्क आ सकता है? क्या ये जो फोकस है, ये एकाग्रता सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती है? दिलचस्प सवाल है। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।